चैनल। सो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद अ न्यू ब्लॉग एंड इस बार हम जाने वाले हैं कोडाईकनाल। सो आप देखोगे ये पूरा ब्लॉग होने वाला है कोडाईकनाल के बारे में। सो वी आर गोना स्टार्ट आवर ट्रिप फ्रॉम बैंगलोर। इट इज़ 4 AM इन द मॉर्निंग एंड इज़ अराउंड 400+ किलोमीटर वी आर गोना कवर। सो अपनी राइड स्टार्ट करने पर थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं और फिर हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है। तो आई थिंक मोस्टली बहुत सारे लोग निकलने वाले हैं और बहुत ट्रैफिक होने वाला बैंगलोर से निकलते निकलते। तो हम जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। सो चलिए मिलते हैं अपने ट्रिप पे। बाय। सो ये अपनी राइड अच्छी से तैयार हो चुकी है, बस हम मैप लगा रहे हैं, सेट कर रहे हैं। चलो हो गया। ओके चलो। ऑन द वे हम लोग अपना टूल किट निकाल रहे हैं। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस अपना ये लूज हो गया है थोड़ा सा, मिरर इसको फिक्स करना होगा आगे बढ़ने से पहले। तो हमने एक मैकेनिक रखा है जो इसको ठीक करने वाला है। तो मन की बात है, बस साइड करेंगे वैसे हमने यहाँ से टोल गेट पर और सुबह होने वाली है। काफ़ी लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, मेरे सब जा रहे हैं बाइक वाले। हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे ऑन आवर वे हमने मिला है। आपको मैं दिखाती हूँ जगह कितनी खूबसूरत है, आप देखो, आपको वाव लगेगा। तो हमें इतनी प्यारी सी लोकेशन ये मिली राइट ऑन आवर वे कि हम यहीं पे रुक गए काफ़ी टाइम के लिए। बहुत सारे लोग रुके हुए थे यहाँ पे, पिक्चर्स वीडियोस ले रहे थे और ये बहुत ही सीनिक लोकेशन था। सो बहुत ही खूबसूरत लगा। फिर हमने एंटर किया कोडाईकनाल का घाट सेक्शन, जो कि अराउंड 50 किलोमीटर्स के स्ट्रेच पे था। ये लास्ट 50 किलोमीटर्स जो हम कवर कर रहे थे वो पूरी घाट सेक्शन थी और ऑब्वियसली अपनी स्पीड यहाँ पे कम हो गई थी। काफ़ी मतलब ट्रैफिक भी, मतलब काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे थे बिकॉज लॉन्ग वीकेंड था, तो ट्रैफिक तो ऑब्वियसली था। बट ये जो सीन्स थे राइट, ये सबसे बेस्ट सीन्स थे। इतना अच्छा था राइट, मतलब आप यहाँ पे आराम से धीरे ट्रैवल राइड ले सकते हो और एंजॉय कर सकते हो नेचर को। बहुत ही ग्रीनरी थी और वेदर काफ़ी साफ़ था जब हमने एंटर किया है सेक्शन। हमें ये व्यू बहुत देखने को मिल रहा था। एक लेक थी, तो हम वहाँ पे रुके और हमने एक प्रॉपर शॉट लिया क्योंकि ऑन अ वे मुझे अब ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि आप रुको बिकॉज ट्रैफिक हो जाती है। तो हमें एक पॉइंट मिला जहाँ पे हम रुके और हमने ये ब्यूटीफुल शॉट लिया। इतना सीनिक, इतना खूबसूरत, आप खुद ही देख सकते हो। कैमरा जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करती जो आप देख रहे हो, और ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। सो बेसिकली इस जगह का नाम मंजलारा डैम व्यू था। सो मैंने आपके लिए कैप्चर। इसी तरह आप जब आप चाहते हो कोडाईकनाल ऑन योर वे, आपको ऐसे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स मिलेंगे। उसमें से कुछ व्यू पॉइंट्स है जहाँ पे हमने स्टॉप लिया आपको दिखाने के लिए, और एक से बढ़कर एक व्यू पॉइंट है। काफ़ी फोटोजेनिक काइंड ऑफ प्लेसेस है जहाँ पे आप आराम से, कि आप देख ही रहे हो, लोग पिक्चर्स ले ही रहे थे। तो मैं भी रुक गई जस्ट ये क्लिप लेने के लिए, दिखाने के लिए। और हमें जल्दी से जल्दी निकलना है बिकॉज हमने ऑलरेडी बहुत टाइम ले लिया है, यहाँ बहुत से स्टॉप्स ले लिए थे। ऑन आवर वे बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। हम घाट सेक्शन में ही थे और बारिश हो तो रही थी अच्छी खासी। हमें रेनकोट और बाकी चीज़ें पहननी पड़ी, पर हम रुक नहीं सकते थे बिकॉज़ बहुत टाइम जा रहा था और हमें पहुंचना था जल्दी से जल्दी। सो इतनी भी तेज़ नहीं थी कि सफिशेंट था कि हम जा सके, बट ग्रीनरी इतनी अच्छी खासी हो गई थी और आप देखो क्या व्यू दिख रहा था उसके बाद।
उसके बाद हम एंटर किए पाइन फॉरेस्ट के बीचों बीच, और आप कोडाईकनाल में जो आपको बहुत ही अच्छी चीज़ दिखने को मिलेगी वो है ये पाइन ट्रीज़, और जो कि अलग ही कैनोपी टाइप बनती है और काफ़ी खूबसूरत सा व्यू देती है। और हमें तो बहुत ही अच्छा लगा जब हम क्रॉस कर रहे थे ये पाइन फॉरेस्ट। फाइनली हम कोडाईकनाल पहुंचने ही वाले थे, और ऐसे आपसे स्मॉल ये टाउन सिटीज़ मिल रहे थे, जो कि आप देख रहे हो कि इतना अच्छा खासा क्लाउड है और बहुत ही ठंडक थी, क्योंकि जब तक बारिश हो चुकी थी ठंडक अच्छी खासी बढ़ चुकी थी, और व्यू तो बहुत ही ऑसम सा मिल रहा था हमें। जो हमें देखने को मिला ऑन द वे, इतना ट्रैफिक इतनी गाड़ियाँ जा रही थी, और मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आप ब्लॉक हो जा रहे थे और दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही थी और बहुत लंबा ट्रैफिक है। मतलब अपनी बाइक थी, हम आराम से क्रॉस कर रहे थे, वरना बहुत टाइम लग जाता हमें। थोड़ी देर बाद फिर से बारिश शुरू हो गई है। जैसे हम एंटर कर रहे थे कोडाईकनाल, आप जब एंटर करते हो एक बड़ी सी गेट होती है, वहाँ हम एंटर करके हम सोचे हम क्रॉस कर जाएंगे, पर इतनी तेज़ बारिश हुई कि हमें शेड में रुकना पड़ा। रेन कोट एंड बाकी सब चीज़ें फिर से ऑब्वियसली हमने वापस पहननी पड़ी, और बहुत तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश थी कि ऑब्वियसली हम निकल नहीं सकते थे। काफ़ी लोग रुक गए थे, अच्छी खासी बारिश हुई, और जब हम ज़्यादा देर उसके बाद वेट नहीं, जैसे कम हुई बारिश हमने सोचा कि निकल जाते हैं, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा था हमारा। सो हम फाइनली निकले, और जैसे कि आप देख रहे होगे कि आपके आँख के सामने जो वाटरफॉल है वो बहुत ही मेस्मराइजिंग वाटरफॉल है। जैसे आप एंटर करते हो कोडाईकनाल, आपको सबसे पहले एक वाटरफॉल दिखता है, आई थिंक कंसिडर कर सकते हैं पहला पॉइंट है, जो कि सिल्वर कैस्केड वाटरफॉल है, और बहुत ही खूबसूरत है ये वाटरफॉल। है कोडाईकनाल फाइनली, बहुत ट्रैफिक जैसा कि आपने देखा था, और बारिश भी होने बहुत तेज़ हो रही है। और मैं आपको अपना रूम टूर देंगी जहाँ पे हम रुके हैं, बाहर का तो दूंगी, उससे पहले अंदर का दे दूँगी बिकॉज उसका बहुत मेसी होने वाला है। सो ये है अपना कोजी सा क्यूट सा रूम, काफ़ी छोटा सा है, मतलब ओके है, बट कोजी सा है, अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा है। ये है वॉशरूम, एंड मुझे सबसे बेस्ट पार्ट जो लगा वो है ये व्यू, जो कि हमारी खिड़की से आता है। अगर आप देखोगे राइट, ये देखो बहुत ही ऊंचाई पे है बेसिकली ये होटल, तो बारिश हो रही है, काफ़ी खूबसूरत है। कितना आराम करने लग गए हो यार, हमको घूमने जाना, चलो तैयार हो जाओ, समय बर्बाद नहीं करना है। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे, कितना अच्छा लग रहा है, तुम एंजॉय कर रहे हो, आते ही रेस्ट करने लग गए। और यहाँ बारिश हो रही है, कब ख़त्म हो गई यार, हम कब निकलेंगे, बहुत तेज़ बारिश है यार, ये तो बंद नहीं होने वाली, लग नहीं रहा, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं बताऊँ ये ऐसा हो जा रहा है, मैं जब भी कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, ये ऐसा हो जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। सो गाइस, हम ना थोड़ी देर के रेस्ट कर रहे थे, रेस्ट करने के बाद अब हम थोड़ा तैयार हुए, शाम हो गई है, बहुत टायर्ड थे तो थोड़ा रेस्ट किया, अब हम निकल रहे हैं। अभी आपको मैं अपनी जगह दिखाऊंगी बाहर से जहाँ पे हम रुके हुए हैं, और इसका डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर आपको पसंद आता है तो। ऐसा कुछ दिखता है ये बाहर से, काफ़ी ग्रीनरी है, और आपको मैं यहाँ से अगर व्यू दिखाऊँ, ये पार्किंग में मैं खड़ी हूँ, और ये एक ऊँचाई पे है बेसिकली, बहुत ही खूबसूरत है। और वेदर इतना ठंडा मत पूछो, बर्फ़ गिर रही है, ऐसा लग रहा है बहुत चिल्ड है। खाती हूँ मैं ऊपर नीचे, मैं आपको दिखाऊंगी रास्ता कैसा, रास्ता भी कुछ डिफरेंट सा है। यहाँ पे पेड़ है बड़ा सा, इसको ना मैं उस तरफ से आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है। आप जब रास्ता देखोगे ना, ये अप डाउन करके है, ऊंचाई पे है बेसिकली। यहाँ पे छोटा सा कैफे टाइप दिख रहा है, इनका इन हाउस रेस्टोरेंट भी है बेसिकली। और देखो रास्ते, हमारी जगह पे ये, इसका नाम ये है गाइस, ऐसा कुछ दिखता है ये जगह। जब हम आए तो बारिश हो रही थी, तो अभी मौसम साफ है, तो आप देख पा रहे होंगे कैसे है। देखो रास्ते दिखाती हूँ कैसे, ऊपर नीचे हम कहाँ से आए हैं, टाउन में वैसे जाना होगा, ऊंचाई पे है।
सिटी को, इस टाउन को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये कितना खूबसूरत है। शाम के बज रहे होंगे 5 और ये यहाँ से जब हम जा रहे हैं राइट, अपना पर सिटी दिख रहा है। इतना ठंडक है यहाँ पे, काफ़ी भीड़ भी है, क्राउड भी है, इट्स ब्यूटीफुल। उसके बाद हम जब ये टाउन एक्सप्लोर कर रहे थे तो शाम इवनिंग हो चुकी थी, हमें लगी थी भूख और हमने सोचा कि चलो कुछ कैफ़े कुछ रेस्टोरेंट खोजते, जस्ट बिकॉज अब हम नए थे, हमें तो ज़्यादा आइडिया नहीं था। हम गूगल करे थे पर यहाँ पे अच्छा खासा मैप भी काम नहीं कर रहा था, नेट के कुछ इश्यूज़ चल रहे थे। एंड पर हमने बहुत राउंड्स मारे और टाउन एक्सप्लोर किया। और यहाँ पे चॉकलेट्स एंड स्पाइसेस तो आराम से बहुत सारे शॉप दिख रहे थे ऐसे, बट हमें एक प्रॉपर रेस्टोरेंट या कैफ़े नहीं दिख रहा था जहाँ पे हम बेसिक कुछ स्नैक्स खा सके। तो बहुत ज़्यादा ही हमें घूमना पड़ा। एंड बट वाइल एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस, ये प्लेस आप मतलब खुद ही इतनी खूबसूरत थी कि अच्छा लग रहा था, नो डाउट इन दैट। फाइनली हमें मार्केट में एक ऐसा स्ट्रीट फूड मिला, लाइक समोसे कचौरी टाइप कुछ इनका रहता है, तो हमने वही खाया और चाय पी एंड फाइनली हम निकले। तो गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं अपने होटल में। बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी और ठंडक भी बहुत ज़्यादा थी। सब कुछ बंद हो चुका था जब तक हम लोग गए थे। इवनिंग हो चुकी थी, यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें बंद थी। तो हमने बस एक टूर लिया इस छोटे टाउन का। टाउन छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा टाउन है और बहुत ही क्राउडेड था। मतलब टूरिस्ट तो आए थे और यहाँ के लोकल्स भी थे। और यहाँ पे मतलब 1 किलोमीटर कवर करने के लिए भी आपको इतना बहुत समय लग रहा है, बिकॉज ऑफ टर्न्स एंड ट्विस्ट यहाँ पे। और वेदर इतना ठंडा है मत पूछिए। तो ओवरऑल जगह तो काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही सिनिक है अभी तक जितना यहाँ की वाइब मिली है। तो मुझे लगता है कल हम लिटरली घूमने वाले, सब पॉइंट्स कवर करने वाले, तो मैं आपको और डिटेल्स दे पाऊँगी। अभी के लिए तो आज हम डिनर करेंगे और बस रेस्ट करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे एक्सप्लोर करना। चलो बाय गाइस।